होती है, बट ट्रोल करके फिर अब इस सीता मैया की धरती है, लेकिन दुर्गा मैया की भी धरती है। तो हिया में जब धइल गइल तनी तनी सा बात के, शारदा जी के नाम से एक बड़ा, छोटा नहीं है, शारदा जी बहुत महान है, तो हमको बड़ा समाधि, एक निशानी उनका, एक समाधि जहाँ लोग श्रद्धांजलि देने के लिए जा सके, और छठ को ही वो निभाती हुई चली गई, और छठ महापर्व के अवसर पे वो गई। पहिले पहिल बानी कइले छठ मैया बरत तोहार। हूँ आपके साथ अमित खत्री। सुप्रसिद्ध कलाकार कल्पना पटवारी जी आज हमारे साथ आई, हम उनसे बात करते हैं क्या कुछ गंगा स्नान करके एक जो एल्बम निकाल रही है, क्या कुछ है उसमें, और किस तरह की भोजपुरी संस्कृति को आगे ले जाने की कोशिश कर रही है। मैडम, गंगा स्नान क्या कुछ है उसमें? और ये एल्बम नहीं है एक्चुअली, ये भिखारी ठाकुर जी की एक रचना है, जिस रचना को हम लोगों ने फ्यूजन म्यूजिक के तहत लुई बैंक्स जी ने इस पे संगीत दिया है। अंग्रेजी शब्द भी है इसमें, और 7-7.5 मिनट की एक्चुअली एक शॉर्ट म्यूजिकल फिल्म है, एक शॉर्ट फिल्म कहा जाएगा, म्यूजिकल फिल्म। और गंगा स्नान भिखारी ठाकुर जी की रचना है। तो क्या लगता है बिहार के लोग भोजपुरी को जिस तरह से नजरअंदाज करते हैं, या फिर उस तरह की जो चीजें होनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है लोगों को, क्या कहेंगे? जागरूकता, मतलब अवेयरनेस लाने के लिए ऐसे कार्यों को करना ज़रूरी है। जैसे जो मेन हमारा बाज़ार है, जो इंडस्ट्री है, उसमें जो भी हम लोग कर रहे हैं, आई थिंक उसके साथ साथ एटलीस्ट 30% कलाकार अगर 100% कार्य कर रहा है, 70% आप बिजनेस और बाजार को पिछले दिनों ट्रोल भी किया गया आपको किसी मुद्दे को लेकर, क्या कुछ कहेंगे भोजपुरी? ये सब तो चलता रहता है। ट्रोल तो स्वयं सीता मैया की धरती है, लेकिन उनको भी छुपना पड़ा, आखिर में ज़मीन के अंदर जाना पड़ा। तो वो हर औरत को, स्त्री को, वो शुरू से ही, खासकर भारतवर्ष में, उसकी आदत होती है। बट ट्रोल करके फिर अब इस सीता मैया की धरती है, लेकिन दुर्गा मैया की भी धरती है, तो उसी के तहत वो एटीट्यूड आपको मिलेगा। आपको जिन्होंने भी गंदे शब्दों के साथ पब्लिक प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किया है, उनको 50 करोड़ का मानहानि केस हमने किया है। मैडम, जिस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री इतनी बड़ी होती चली जा रही है, पर लेकिन जिस तरह से अश्लीलता, भ्रष्टाचार, उसको कैसे देखें? है उसके लिए ऐसे कार्य को करना ज़रूरी है, और लगातार पिछले 15 साल से मैं उसी कार्य में जुड़ी हुई हूँ। और भोजपुरी को लेके हम लोग ऑस्ट्रेलिया में गए, कॉमनवेल्थ गेम्स में हम लोगों ने छठ गाया, यूरोप में, नॉर्वे में हम लोग गए, ओस्लो मेला फेस्टिवल में हम लोगों ने भोजपुरी का झंडा फहराया, MTV कोक स्टूडियो में मैं भोजपुरी में बिरहा गाई हूँ। तो ये जो अगन है, जलन है, या फिर इसको पैशन जो भी बोलेंगे, भोजपुरी नामक एक पैशन है, जुनून है, भोजपुरी मेरे लिए जुनून है। मेरा एक और सवाल है, मेरा पर्सनली सवाल है कि भोजपुरी आज बहुत दिन पुरानी ये एक भाषा है, लेकिन बिहार तक ही सीमित रह गई है। अभी आप देख सकते हैं फिल्म इंडस्ट्री में तमिल की फिल्में, कर्नाटक की फिल्में जो आती हैं, वो आज भी राज कर रही है, फिल्म हिंदी इंडस्ट्री पर राज करने लगी है। ऐसा है कि हिंदी फिल्में बंद हो जाती हैं 2-4 हफ्तों में, 1 हफ्तों में, पर लेकिन वो जो फिल्में वो रह जाती है, लेकिन भोजपुरी फिल्में वहाँ पे क्यों नहीं आ पा रही आखिर? नहीं, हर एक का अलग अलग यूएसपी अलग अलग है। साउथ में एडुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है, तो साउथ की जो बजट है, टेक्नोलॉजी है, वो एडुकेशन से इम्पैक्ट हुआ है। और हर भौगोलिक स्थिति के हिसाब से हर राज्य अलग अलग दुविधा से गुजरा है। बिहार आज भी डेली कमा के डेली खाने के लिए जो मजदूर वर्ग है, जो पलायन की बात है, भिखारी ठाकुर ने विदेशिया क्यों रचना किया, तो हर एक का स्थिति अलग है। पॉइंट ये है कि कितने होप के साथ उल्टा वार आप कितना करते हो, उल्टा वो वार करने की जो ताकत है, खड़े हो पा। हमारे बिहारी समुदाय की सबसे अच्छी बात ये है, वो ऑपोजिट सिचुएशन में ना जी के दिखाता है मिलके। जैसे जो भी बहुत सारे जो फाइनेंशियली स्ट्रांग जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत बुद्धिजीवी वर्ग है, वो लोग बिहार को लेके क्या कर रहे हैं, उनका योगदान क्या है? उल्टा आके उन्होंने सिर्फ अश्लीलता के लिए आवाज उठाया, मतलब कंप्लेन किया, उसको ठीक करने के लिए क्या कभी इन्वेस्ट किया है? जैसे कदम उठाने की जरूरत है। भिखारी ठाकुर जी पे मैं कार्य कर रही हूँ, बट मुझे तो किसी फाइनेंसर ने कभी कॉल नहीं किया, कल्पना जी आप अच्छा काम कर रहे हैं, हम फाइनेंस करेंगे, आप आपके पीछे आप लगातार कीजिए। ये जो भी पैसा इसमें खर्चा हो रहा है, मेरा खुद के मन से कमाया हुआ पैसा है, तो सपोर्ट चाहिए, इम्पोर्टेंट है। हाँ, स्कोप है, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ है भोजपुरी में। भोजपुरी में क्यों गजल नहीं होगा? भोजपुरी में सिर्फ कमर हिलाने की गाने ही क्यों होंगे? वो चाहिए, ये भी चाहिए। तो हिया में जब धइल गइल तनी तनी सा बात के, हिया में जब धइल गइल तनी तनी सा बात के, असर बहुत बहुत भइल तनी तनी सा बात के, असर बहुत बहुत भइल तनी तनी सा बात के, हिया में जब
धयल गयल तनी तनी सा बात के। आज अगर कंपेयर करूं असम के साथ, जैसे जुबिन गार्ग जी को जो सम्मान असम राज्य ने दिया वो पूरे विश्व हिल गया, तो इतना उम्मीद नहीं करूंगी। लेकिन छठ घाट में पटना में शारदा जी के नाम से एक बड़ा, छोटा नहीं है, शारदा जी बहुत महान है, तो हमको बड़ा समाधि, एक निशानी उनका, एक समाधि जहाँ लोग श्रद्धांजलि देने के लिए जा सके, और छठ को ही वो निभाती हुई चली गई और छठ महापर्व के अवसर पे वो गई। तो मैं समझती हूँ पटना के घाट में एक समाधि क्षेत्र बनाया जाए शारदा जी के नाम से। नहीं, आज मैं अच्छा से गाना चाहूंगी। आपने जो गाना गाया हो पहिले पहिल बानी कइले छठ मैया बरत तोहार, छठ मैया बरत तोहार, कुछ पूजन विधि ना जानी, मैया करी हो उधार, मैया करी हो उधार। अटूट विश्वास, शुद्धता का एक अनमोल रिश्ता, खूबसूरती का। जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।